सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम लोग यूनिट 4 के 4.5 गणित शिक्षण में मनोरंजन एवं खेल तथा पहेलियों का प्रयोग। जैसा कि ज्ञात है कि गणित को सामान्यतया छात्र एक दुरूह एवं नीरस विषय के रूप में प्रारंभिक अवस्था में समझते हैं। फिर भी विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित विषय का चयन करने वाले छात्रों की कोई कमी नहीं है। इसका मुख्य कारण है गणित की व्यवहारिक उपयोगिता। परंतु छात्र गणित का चयन तो कर लेते हैं, इसकी अरुचिकर, नीरस एवं जटिल विषय वस्तु के कारण उन्हें परीक्षाओं में सफलता लक्षित लक्ष्य की तरफ नहीं मिल पाती। जितना वो समझते हैं उतना नहीं प्राप्त कर पाते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जब छात्र की रुचियों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत शिक्षा देने का प्रावधान है, तो आज भी गणित की विषय वस्तु इतनी जटिल, नीरस एवं अरुचिकर क्यों? इस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए। इस हेतु गणित को मनोरंजनात्मक स्वरूप में, जैसे खेल के द्वारा, खेल में गणित सिखाया जाए, अथवा पहेलियों के द्वारा। अब बच्चों में क्विज कार्यक्रमों का आयोजन करना, उत्तर देने में कौशल का विकास करना, जैसे पहेलियाँ, पजल्स, कूट प्रश्न, रेडियल्स, जादू वर्ग, मैजिक स्क्वायर्स, शब्द खोज, वर्ड सर्च इत्यादि का आयोजन करना, जिससे बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत हो। शिक्षा शब्दकोश में क्विज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, क्विज एक प्रचलित पद है जो किसी छोटी, नवीन पूर्ण हुई कार्य की इकाई अथवा थोड़े समय पूर्व पठित सामग्री पर उपलब्धि के मापन के लिए नियतकालिक रूप में प्रदत्त एक परीक्षण, विशेषकर एक सापेक्षिक रूप में लघु परीक्षण को परिकल्पित करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम लोग क्विज कार्यक्रमों को आयोजित करने के उद्देश्य देखेंगे। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना। दूसरा, छात्र रुचि के अनुरूप शिक्षण करना। तीसरा, छात्रों में सृजनशीलता का विकास करना। चौथा, छात्रों को रचनात्मक एवं तर्कपूर्ण चिंतन हेतु प्रेरित करना। पांचवा, छात्रों को रिक्त समय के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। अगला, छात्रों के गणितीय ज्ञान में अभिवृद्धि करना। सातवां उद्देश्य, छात्रों के गणितीय ज्ञान को अद्यतन अर्थात अप टू डेट बनाना। आठवां उद्देश्य, छात्रों की गणित में रुचि उत्पन्न करना। नौवां उद्देश्य, खेल के रूप में गणित का उपयोग करके छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। 10वां उद्देश्य, छात्रों में उत्तर देने के कौशल का विकास करना। अब हम लोग क्विज के प्रकार देखते हैं। काइंड्स ऑफ क्विज। मुख्यतया क्विज दो प्रकार के होते हैं। पहला, मौखिक क्विज, ओरल क्विज। दूसरा, लिखित क्विज, रिटन क्विज। मौखिक क्विज सामान्यतया क्विज का यह प्रचलित एवं लोकप्रिय रूप है। इसका आयोजन अति सरल है। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों, प्रत्यास्मरणात्मक, सत्य असत्य का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त समस्यात्मक प्रश्नों का भी प्रयोग किया जाता है। गणित में मौखिक क्विज के उदाहरण हैं। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस वेद से होता है? दार्शनिक स्थान मान पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया था?
प्रथम यूनानी ज्यामितिज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट प्रथम के किस ग्रंथ में पाई का सर्वाधिक प्रचलित मान 3.1416 मिलता है? लीलावती नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम था? इत्यादि। अब हम लोग दूसरी विधि लिखित क्विज, रिटेन क्विज देखते हैं। इस प्रकार की क्विज की व्यवस्था उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्थान दिया होता है, जो प्रतिभागियों को हल करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए समय भी निर्धारित रहता है। जैसे प्रदत्त प्रश्नोत्तरी क्विज में कथनों के कई विकल्प दिए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई बराबर 3.1416 प्रतिस्थापित किया था? पहला ऑप्शन आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन भास्कर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन ब्रह्मगुप्त, चौथा ऑप्शन आर्यभट्ट द्वितीय। अब इसमें से विद्यार्थी सही चयन को चयनित करके और फिर इस तरीके से वे क्विज खेलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्विज कार्यक्रम के आयोजन हेतु तैयारियां। कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित तैयारियां की जानी चाहिए। पहला, क्विज के उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, क्विज हेतु संसाधनों का प्रबंध। तीसरा, प्रश्न पत्र का अभिकल्पन निर्माण करना। चौथा, क्विज संचालन हेतु प्रबंध करना। पांचवा, क्विज में प्रतिभागी श्रेष्ठतम छात्रों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था। छठा, क्विज का मूल्यांकन। सातवां, क्विज की समीक्षा। आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर देने में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट इन आंसरिंग। सही उत्तर देना भी एक कौशल है और इस कौशल का विकास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गणित में सही उत्तर का विशेष मूल्य है। छात्र से सही उत्तर प्राप्त हो जाने से उसकी गणित की पारंगति, मास्टरी का ज्ञान हो जाता है, जो उसकी उपलब्धि का घोतक होता है। गणित शिक्षण में उत्तर देने के कौशल का विकास करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है। प्रथम, पहेलियाँ। दूसरा, कूट प्रश्न। तीसरा, जादू वर्ग। और चौथा, शब्द खोज। पहेलियाँ। पहला, गणित शिक्षण में उत्तर देने के कौशल विकास में पहेलिका का विशेष महत्व है, क्योंकि पहेलिका उत्तर देने अथवा समझने के लिए एक गणितीय जटिल प्रश्न अथवा समस्या होती है। इस प्रकार पहेलिका योग्यता के परीक्षण का साधन है, जिसमें गणित के किसी जटिल प्रश्न समस्या के समाधान हल उत्तर देने को कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप 3 9 से 11 बनाइए। 3 9 से 11 बनाइए। अब इसमें आप क्या करते हैं कि 99/9 और 9 से 99 को काट के 11 आंसर निकाल लेते हैं, इस प्रकार से। दूसरी विधि, कूट प्रश्न। कूट प्रश्न प्राचीन समय में प्रसिद्ध रहे हैं। कूट प्रश्न एक पेचीदा प्रश्न है जो सही उत्तर देने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण चिंतन की अपेक्षा रखता है। यह अनुमान लगाने अथवा खोजे जाने के लिए छिपे समाधान हल से युक्त एक समस्या हो सकती है। प्रारंभ में लोग कूट प्रश्नों को गंभीरता से लेते थे। अगर वे इन कूट प्रश्नों को हल करने में असमर्थ रहते थे तो वे इसे अपनी तौहीन समझते थे। कूट प्रश्नों के प्रकार को अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से कूट प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। अंकरात्मक कूट प्रश्न, जिसे फन कहते हैं। शाब्दिक कूट प्रश्न, कन्यूनड्रम। चित्रात्मक कूट प्रश्न, रेबस। अंकात्मक कूट प्रश्न, यह कूट प्रश्न का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें विभिन्न अंकों का उपयोग करके कूट प्रश्न तैयार किए जाते हैं। छात्र उन अंकों के आधार पर प्रश्न समस्या का हल खोजते हैं। उदाहरण, प्रश्न संख्या 1, 15 धन 20 बराबर 17 प्लस क्वेश्चन मार्क कितना। अब आंसर निकालना है, आंसर आएगा 18। अगला देखें, कथनात्मक शाब्दिक कूट प्रश्न।
इस प्रकार के कूट प्रश्नों में कथनों शब्दों का उपयोग करके प्रश्न बनाए जाते हैं जिनमें गूढ़ अर्थ छिपा रहता है। छात्र उस अर्थ को खोजकर कूट प्रश्नों को हल करते हैं। उदाहरण, जब अजय की बहन का जन्म हुआ था तब उसकी माँ 21 वर्ष की थी। उसके पिता माँ से 8 वर्ष बड़े थे। यदि अजय की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तथा उसकी बहन की उम्र 3 वर्ष है, उससे 3 वर्ष वह बड़ी है, तो अजय के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? उत्तर होगा 49 वर्ष। चित्रात्मक कूट प्रश्न। चित्रों से युक्त कूट प्रश्नों को चित्रात्मक कूट प्रश्न रेबस कहा जाता है। एक चित्रात्मक कूट प्रश्न में संख्याएं, संकेत, अक्षर एवं चित्रकारी भी हो सकती है, जिसके अर्थ को खोजकर छात्र कूट प्रश्नों के उत्तर हल खोजते हैं। उदाहरण के लिए एक देखते हैं, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? एक त्रिभुज बना दिया, अंदर 912, बाएं तरफ 19, दाहिने तरफ 8 और नीचे 16 लिखा। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज बनाया, अंदर 882, बाहर बाईं भुजा पर 21, दाहिनी भुजा पे 7 और निचली भुजा पे 14। फिर तीसरे त्रिभुज में जब हम आते हैं तो बाईं भुजा पे 24, दाहिनी भुजा पे 6 और निचली भुजा पे 12, लेकिन अंदर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 864। जादू वर्ग, मैजिक स्क्वायर। गणित शिक्षण में उत्तर देने के कौशल विकास का एक माध्यम जादू वर्ग भी है। इसे भी गणित के छात्रों के मनोरंजन हेतु खेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जादू वर्ग एक ऐसा खेल है जिसमें एक बड़े वर्ग में छोटे छोटे वर्ग होते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक संख्या लिखी रहती है जिसका योग हर तरफ से सामान्य होता है। छात्रों को रिक्त वर्गों में एक एक संख्या लिखनी होती है और उत्तर योग मिलाना होता है। गिब्ब एवं सिलेक के अनुसार जादू वर्ग एक आकृति को प्रदत्त नाम है जिसमें संख्याओं का योग प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और मुख्य 2 विकर्णों में समान होता है। इनमें सामान्य योग को जादू संख्या कहा जाता है। प्राचीन काल से लोग जादू वर्ग बनाने और खेलने के शौकीन हैं। आज भी कुछ लोग समय बिताने और कुछ लोग आनंद भूत के लिए जादू वर्ग का प्रयोग करते हैं। जादू वर्ग के प्रकार विषम क्रम जादू वर्ग और समक्रम जादू वर्ग। इससे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रकार मिलता है रचना विधि, चित्रात्मक विधि जिसमें चित्रों को बना करके खेल खेला जाता है, शब्द खोज विधि, वर्ड सर्च विधि, जैसा आप न्यूज़पेपरों में देखते होंगे बहुत सी तालिकाएं आती हैं, उसमें आप लोग सुडोकू नाम से सुने होंगे, उसको शब्द खोज करके भरते हैं। फिर उससे अगर हम लोग चलते हैं आगे जा कर के मनोरंजन के लिए देखते हैं, उसी में अंकों का भी आता है, फिर प्लस माइनस करके आता है, अपूर्ण जादू वर्ग अक्षरों के लिए आता है, प्रदत्त जादू वर्ग त्रुटियां खोजने के लिए आता है। इस तरीके से गणित को भांति भांति के क्रमों में आनंददायक बनाकर विद्यार्थियों में गणित के प्रति लगनशीलता और रुचि जागृत की जाती है।